किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम कृषि बागवानी के विभिन्न विषयों को लेकर आपके समक्ष आते हैं। दोस्तों, आजकल एक चर्चा आपने आम सुनी होगी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर ये एआई है क्या, और यदि किसान एवं बागवानों के संदर्भ में हम बात करें तो क्या एआई की उपयोगिता किसानों के जीवन में भी हो सकती है? क्या बागवानों के जीवन में भी एआई को समझना ज़रूरी है? कृषि में कैसे इसका सदुपयोग किया जा सकता है? बागवानी में हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं? आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं, तकनीक ने बहुत विकास किया है, और यदि हमारे किसान एवं बागवान आगे बढ़ना चाहते हैं तो तकनीक को अपनाना ही होगा। तकनीक अपनाकर वैज्ञानिकों के परामर्श से ही हम अपनी आमदनी को दोगुना बना सकते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई की भूमिका क्या है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीपीआरआई के शस्य विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी। डॉक्टर चौधरी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। धन्यवाद। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आजकल बहुत बोलबाला है, भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में, ये है क्या? बड़ा अच्छा विषय चुना गया है सर आज के लिए। और हम लोग डेली अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में सुनने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। कंप्यूटर खोलते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल खोलते हैं, ऐप्स चलाते हैं, गैजेट चलाते हैं, हर कोई एआई की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारी एक तकनीक है। ये सूचना क्रांति का एक बहुत बड़ा एक समझ लो कि एक हमारे आम जीवन में एक जो क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली एक सुविधा है। तो आर्टिफिशियल का मतलब हुआ कृत्रिम, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो इसमें क्या है कि मशीन लर्निंग के थ्रू मशीन्स में जो हम देख रहे हैं और जिसका हमारा दिमाग जिसको विश्लेषित करता है और उसके बाद उसका व्यवहार करता है कि कैसे इस चीज़ को टैकल किया जाए, या आंख से देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, या हाथों से काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, या फिर उस काम को अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है, तो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। वो इसी तरीके से सर मशीन्स को हम लोग डाटा जो है उसमें फीड किया जाता है, इमेजेस फीड की जाती हैं, जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल कैमराज हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमराज हैं, इमेजेस जाते हैं, फिर इसका बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो मशीन के मेमोरी सिस्टम में, प्रोसेसिंग सिस्टम में डाला जाता है। फिर इसको सोल्यूशन भी दिए जाते हैं, अल्टरनेट सोल्यूशंस दिए जाते हैं। फिर वो जो है वो अपने आप डिसीजन लेता है, उसी को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन के थ्रू जो है वो दी जाती है। और इसका जो उपयोग है सर जीवन के हर सेक्टर में देख लो, आप हेल्थ में देख लो, स्पेस साइंस में देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लो, आप लोगों के सोशल साइंसेज में देख लो, और आज का जो विषय है वो है कृषि के क्षेत्र। तो इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं और प्रैक्टिकली बहुत तरीके से जो है वो यूज़ किया जा रहा है। आज हम खुल के चर्चा करेंगे, जो आप पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे और किसान इसका लाभ उठाएंगे। चौधरी जी, अक्सर ये कहा जाता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। एआई का यदि प्रयोग अच्छे कामों के लिए किया जाए तो हम तरक्की भी कर सकते हैं, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये हानिकारक भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि विषय आज कृषि से संबंधित है, तो कृषि में ऐसे कौन कौन से आयाम है जिसमें एआई का प्रयोग किया जा सकता है? जैसा कि हमने आज का टॉपिक ही ये कृषि में एआई की क्या भूमिका है, तो इसमें मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि हम लोग जब मौसम देखते हैं, खेत की तैयारी देखते हैं और उसी के हिसाब से फसलें लगाते हैं, फसलों का चयन करते हैं, फिर उसके बाद फसल मिट्टी की परिस्थितियों के हिसाब से कैसी नमी है, कैसी उसकी उपजाऊ शक्ति है, अगर कम है उसको तो कैसे मेंटेन करना है, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट करनी है, कितनी दूरी पे पौधे लगाने हैं, कितनी डेप्थ पे सीड डालना है, कैसे कैसे पोषक तत्वों का बाद में प्रबंधन करना है। फिर उसमें बीमारियां भी आएंगी, उसमें कीड़े भी आएंगे, उसमें खरपतवार भी आएंगे। तो इन सारी चीज़ों का जो डिसीजन लेना है तो आज के समय में ये एआई के थ्रू भी किया जा सकता। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, हमारे देश में जो संपन्न किसान है या जो बड़ी बड़ी कंपनी जो खेती कर रही हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कर रही हैं, वो इसका जो फ़ायदा उठा रही हैं। यही नहीं, उसके बाद कौन से टाइम पे कौन से ऑपरेशंस करने हैं, मौसम कैसा है,
और मौसम का, क्योंकि मल्टी डिमेंशनल उसका या टाइम सीरीज़ में उसका व्यवहार देखा जाता है, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, 10 साल का 20 साल के डाटा को एनालाइज किया जाता है और वो मशीन उसके लिए दिमागी तौर पे तैयार किया जाता है कृत्रिम तरीके से कि वो डिसीजन लेगी डाटा को एनालाइज करके, फिर उसी हिसाब से ऑपरेशंस होते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जब तैयार होता है, खेत तैयार हो रहा है, फसल तैयार हो रही है, तो उससे पहले ही मार्केट कौन सी सही रहेगी उसका भी विश्लेषण इसके थ्रू किया जा सकता है कि भाई इस टाइम पे अगर क्रॉप हार्वेस्ट होएगी तो इस मार्केट में इस फसल की डिमांड ज़्यादा है, तो वो पूरा डिसीजन लेके, पूरा मार्केट का बिहेवियर देख के वो डिसीजन लेता है सिस्टम, और आपको ये गाइड किया जाएगा एनालिसिस के ऊपर कि भी इस मार्केट में बेचो, यहाँ डिमांड ज़्यादा, प्राइस जो है इस टाइम पे इस मार्केट में टाइम और स्पेस डायमेंशन में ज़्यादा है। तो उस तरीके से भी यही नहीं, आज की डेट में मौसम में बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाद्यान्न डाल रहे हैं, पानी में, ज़मीन में जो पानी का स्तर है वो नीचे चलता जा रहा है, तो हमें पानी का बड़ा सटीक उपयोग करना, प्रिसीजन, जिसको प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं, तो वो सारे एआई के अवयव हैं। कितना पानी देना है, पोषक तत्व ऑलरेडी, अगर नाइट्रोजन होती है पौधे की बढ़वार को बढ़ाती है, तो अगर ऑलरेडी जो मिट्टी में है तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। लेटर स्टेजेस पे अगर कहीं नहीं है जरूरत तो नहीं देंगे, अदरवाइज़ क्या है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेशंस हैं या आईसीआर के हमारे 110-120 इंस्टीट्यूट हैं, वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं, तो उसके हिसाब से करेंगे तो हो सकता है मिट्टी में जो चीज़ है वो ऑलरेडी है और हमने दे दी रिकमेंडेशन के हिसाब से, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमने नाइट्रोजन दे दी ज़्यादा तो क्या होगा उससे, या तो लीचिंग होएगी, नाइट्रेट आपका एकोमुलेशन होएगी नीचे के पानी में, अगर नाइट्रोजन ज़्यादा देती उसका हवा में भी निकलेगी, उसके नाइट्रिफिकेशन भी होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारा वातावरण में पानी खड़ा है तो उस, और हमने धान जैसी खेती में लगाते हैं तो आपके नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन होएगी, मीथेन प्रोडक्शन होगी, उससे क्या हो रहा है कि हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा तापमान है, जो हमारी गर्मी है हमारी धरती की, वो बढ़ रही है, और उसके अलावा हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा वो मौसम में बदलाव आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इन चीज़ों का ढंग से मैनेजमेंट करेंगे, जब पानी है, चाहे एनपीके या फर्टिलाइजर्स हैं या कीटनाशक हैं, रोग को ख़त्म करने के लिए फंजीसाइड्स हैं, उनका बड़ा सटीक तरीके से हम लोग उपयोग करेंगे, कौन सा किस में पे कितनी मात्रा में करना है, तो उससे क्या होगा सर कि कम लगेगा और इसमें लागत भी बचेगी, आपका मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, हमारी परिस्थिति की तंत्र भी ठीक रहेगा, अल्टीमेटली क्वालिटी प्रोडक्शन होएगी और हमारी सेहत के ऊपर उसके सकारात्मक, नकारात्मक की बजाय सकारात्मक उसमें प्रभाव होंगे। तो इससे ज़मीन, आसमान, हमारी परिस्थिति और हमारा से और इवन हमारे किसानों की जेब जिसमें लागत कम लगती है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में प्रिसाइजली, और फिर मार्केट का भी हमें पता है, तो सारी चीज़ें जो बैलेंस्ड वे में निकलेंगी। तो नटशल में ये बोलना चाहूँगा कि आगे इस जो कृत्रिम जो हमारी बुद्धिमत्ता है, एआई जो है, इसका कृषि में बहुत संभावनाएं हैं और अगले आने वाले दशकों में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो ये जो आज का टॉपिक है एक तरह से इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट ये थोड़ा थोड़ा किसानों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। और मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि आज की डेट में कस्टम हायरिंग में भी जैसे ड्रोन्स हैं, जीपीएस सिस्टम्स हैं, या फिर स्मार्ट हार्वेस्टिंग की मशीन्स हैं, वो आ चुकी हैं। बहुत ही विस्तृत उपयोग आपने एआई के बताए हैं कृषि के क्षेत्र में और बागवानी के क्षेत्र में, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात रहती है वो ज़मीन और आसमान। आपने अपने वक्तव्य में कहा ये इन दो चीज़ों के ऊपर किसान को आधारित रहना पड़ता है, ज़मीन में मिट्टी और आसमान के लिए मौसम विज्ञान। इन दोनों के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, और मिट्टी की स्वास्थ्य जांच और आसमान से क्या कुछ होगा, इसकी परिकल्पना कैसे एआई के माध्यम से आप लोग वैज्ञानिक लोग कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपने अभी निकाला है अभी डिस्कशन का। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा शुक्ला जी कि हमने मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्व हैं, नमी का स्तर क्या है, उसके लिए सेंसर्स हैं, मॉइस्चर मीटर है, सेंसर्स हैं, पोषक तत्वों के लिए अलग अलग सेंसर्स हैं। इवन ड्रोन आज की डेट में ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, उसमें मल्टी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के थ्रू और उसमें जो वेव्स हैं उसके थ्रू हमें डिफरेंट जो आपके ऐसे समझ लो कि नमी जो है उसका पता चल जाता है कि कितनी नमी का स्तर है, और कौन कौन से जो मोटे तौर पे जो एनपीके है या दूसरे जो तत्व है सेकेंडरी या माइक्रोन्यूट्रन है, उनके स्टेटस के बारे में एक विस्तृत जैसी जानकारी आ जाती है।
तो उससे क्या होता है कि अगर कमी है तो हमें, और एक और चीज़ होती है कि जब हम उसकी इमेज बनती है, मैप बनता है, डिफरेंट लेयर मल्टी लेयर मैप बनता है इमेजिंग के थ्रू, ड्रोन की या सैटेलाइट या जीपीएस बेस्ड, तो उसमें क्या होता है कि हमें पूरे खेत की एक पिक्चर आ जाती है, कौन से कोने में कौन से पोषक तत्व की कमी है या नमी की कमी है, तो उसका उसी के हिसाब से वेरी टेक्नोलॉजी से जब भी हम लोग उसकी एप्लीकेशंस करते हैं, मशीन्स के थ्रू या मैनुअल जब गाइडेंस जाती है या स्प्रेज के थ्रू करते हैं, तो वो वेरिएबल डोजेस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मिट्टी है उसमें पोषण की उसकी धारण क्षमता और पौधों को देने की क्षमता जो है वो एक तरह से उसकी एक शक्ति बढ़ जाती है और पौधे का नेचुरली उसका विकास अच्छा होगा। फिर एक और चीज़ होती है इसमें कि क्या उसमें पीएच का क्या लेवल है, जो हमारा ये डिसाइड करता है कि पौधों के में जो पोषक तत्वों का मिनरलाइजेशन और उसकी बायोअवेलेबिलिटी, मतलब पौधों को जो मिलने का जो रेट है और उसकी क्षमता व उसके निर्धारण को वो पता कर लेता है। और उसी तरीके से हम लोगों को एआई के थ्रू मशीन्स ये बताती हैं कि इस तरीके से आप लोग जो है इस समय पे आपने, या फिर लेटर स्टेजेस पे, जैसे हमारे पास एनडीवीआई बेस्ड कुछ एक मशीन्स हैं, आपके पास स्पैड मीटर्स हैं जो पौधे में क्या करते हैं कि उसका क्लोरोफिल के थ्रू एक इंडेक्स आता है, उसमें क्लोरोफिल मीटर बोल दे सकते हैं आप उस पर, उसके जो हरापन है उससे ये पता चल जाता है कि क्या कौन से पोषक तत्व की, स्पेशली नाइट्रोजन की कितनी कमी है, तो वो मैनेज हो जाता है। फिर आप लोग का ग्रीन सीकर्स हैं, तो ऐसे ऐसे जो आपके सेंसर्स हैं वो बता देते हैं और फिर हम लोग एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू उसका पूरी मैनेजमेंट करते हैं। तो ये तो आ गया आपका मृदा के लिए। और मौसम के लिए मैंने ऑलरेडी बोला कि टाइम सीरीज़ की पूरी जो है किस तरह के से बारिश हो रही है, कब सूखा पड़ेगा, तो पूरा मौसम का व्यवहार देख के हम लोग जो है, या फिर किस तरह की इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस पड़ती हैं किसी एरिया में, तो उनको जो है वो विश्लेषण करके सिस्टम बताता है कि ऐसे से आपने मैनेज करना है। तो दोनों चीज़ें जो है वो एआई के थ्रू मैनेज हो जाती हैं और अच्छी खेती किसान ले लेते हैं। किसान आपसे ये भी जानना चाहता है कि पौधों में रोगों की संभावना बहुत रहती है, कृषि और बागवानी में कीट प्रबंधन को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, कृषि अभियांत्रिकी, बहुत से ऐसे औजार है, बहुत सी ऐसी तकनीक है जिनका इस्तेमाल आज के समय में हमारे किसान एवं बागवान कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों में भी एआई की उपयोगिता बनी रहती है। बिल्कुल सर, पहले तो मैं अभियांत्रिकी की बात करूंगा कि अभियांत्रिकी इसका एक अभिन्न अंग है। जो भी मशीन में एआई में यूज़ होती, चाहे वो आपका कैमरा है जो हाइपर स्पेक्ट्रल जो इमेजेस लेता है, ठीक है, फिर उसको जो है जो सिस्टम, कंप्यूटर का जो सिस्टम है या कई मॉडल्स हैं या प्रोडिक्शन सिस्टम्स बने हुए हैं, वो क्या करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और किसी ऐप के माध्यम से, फिर वो मोबाइल भी उसका एक पार्ट हो गया, आपका रोबोट्स हैं, या आजकल रोबोटिक्स का जो वीड्स जो हमारे खरपतवार हैं वो रोबोटिक्स के थ्रू निकालते हैं, या फिर ऊपर से इमेज के थ्रू, ड्रोन के कैमरा के थ्रू या लोकलाइज मशीन कैमरा के थ्रू जो है जो फ़ोटो आते हैं उसमें चाहे वो कीड़ा है, चाहे वो बीमारी के लक्षण हैं या पोषक तत्वों के कमी के पौधों में लक्षण हैं, या फिर आपका खरपतवारी है, उसकी इमेजेस को ले लिया जाता है, फिर सिस्टम उसको प्रोसेस करता है और ये गाइडेंस देता है कि ये बड़ा खरपतवार है, इसको ऐसे मैनेज करना है। चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे एप्पल है, चाहे हमारा आलू ही है, कोई भी फसल है, तो फिर उसको प्रोसेस करता है सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये बताता है कि ये बड़ा कीड़ा है, इसको इस स्टेज पे आपको कंट्रोल करना है और कौन सी दवाई उसके लिए कितनी मात्रा में कौन से स्प्रे पे लिए साइट स्पेसिफिक सही रहेगी। तो सारी ये चीज़ चाहे बीमारियां हैं, कीड़े हैं, उनको जो है वो किसानों को एक ऐप के थ्रू जानकारी मिल जाती है, या ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं उनमें ये फीड हो जाता है, या ड्रोन से स्प्रे करनी है तो वो जहाँ जहाँ वो जो चीज़ है, चाहे वो खरपतवार है, चाहे कीड़ा है, बीमारी है, तो उसके जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, उसको वेरिएबल रेट करके पूरे प्लॉट में वो ऊपर से स्प्रे करता है। और आज की डेट में किसान सोचते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन जिसका बड़ा खेत है और कस्टम हायरिंग, अब ड्रोन दीदी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके थ्रू आने वाले समय में, और ये हो भी रहा है। हम आलू के क्षेत्र में हैं तो हम देखते हैं जो आलू के बड़े बड़े पंजाब या वेस्टर्न यूपी में जो सीड प्रोड्यूसर्स हैं, अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी फसलों में स्प्रे करना, और हमारा इंस्टीट्यूट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, तो ये काम होना शुरू हो गया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले दशकों में ये सारी जो आपकी मैनेजमेंट है फार्म की, इसका स्वरूप ही चेंज हो जाएगा।
दर्शकों, रेडियो हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भूमिका क्या है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शस्य विज्ञान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी। सीपीआरआई से ये संबंध रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और वृहद चर्चा कर रहे हैं। आने वाला समय तकनीक का है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और तकनीक का इस्तेमाल जो बहुत बढ़िया तरीके से करेगा वो किसान भी उन्नति करेगा, वो व्यक्ति भी उन्नति करेगा, ये तो बिल्कुल सुनिश्चित है। ड्रोन की बात चौधरी जी कर रहे थे, तो जब देश के ऊपर आक्रमण हुआ, देश के ऊपर विपत्ति आई, आज सेना भी ड्रोन के इस्तेमाल से अपनी सीमाओं की रक्षा कर रही है। डॉक्टर साहब का कहना है कि कृषि में और बागवानी में भी ड्रोन का सदुपयोग किया जा सकता है, रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ड्रोन का इस्तेमाल और वो कृषि में, बागवानी में, क्या ये संभव है? बिल्कुल सर, ये सवाल आपने पूछा था कि कैसे हम लोग इसमें एआई का यूज़ कर सकते हैं, ये नई तकनीकों का यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन क्या है? एक किस्म की एक मशीन है जिसमें कैमरा लगा होगा और वो मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल वेव्स के थ्रू मतलब उससे पता करेगी खेत में पौधों का क्या स्वास्थ्य है, नमी का क्या स्तर है। सेंसर लगे होते हैं उसमें या हाइपर स्पेक्ट्रल कैमराज लगे होते हैं, वो इमेजेस लेता है, पत्तों की क्या स्थिति है, फसल की क्या स्थिति है, कितनी ऊंचाई है, या फिर कौन सा कीड़ा है, कौन सी बीमारी है, तो उसकी इमेजेस ले लेता है। और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो मॉडल्स में चीज़ डाली जाती है, उसको डाटा साइंस, उसके डाटा सेट्स बोल लो, जो डिफरेंट तरह के फ़ोटोज़ आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको डाटा साइंस बोलो, उसका एनालिसिस करता है सिस्टम। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं एनालाइज करने के लिए, मॉडल्स बने हुए हैं, वो देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। और जैसे कोई कीड़ा ही है तो कौन सा है, बीमारी है तो कौन सा है, तो उसको जो है वो प्रोसेस करेगा और सिस्टम को गाइड करेगा कि वो जो है वो ये चीज़ है और इसमें ये मैनेज करनी है। और ऑलरेडी उसको जो है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी है कि ये परिस्थिति है, चाहे कीड़ा, बीमारी, चाहे आपके पोषक तत्वों की कमी है या कोई स्ट्रेस है पौधे को, बायोटिक स्ट्रेस, तो उसको जो है ये सॉल्यूशंस के पॉसिबल सॉल्यूशंस है, तो वो पिकअप कर लेता अपने आप ही और किसान इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एप्पल की बीमारियां हैं, आलू की बीमारियां हैं, कीड़े हैं किसी फसल के, तो वो उनको यूज़ कर सकता है। आपने बड़ा अच्छा चीज़ बोली कि जो सैनिक है वो बॉर्डर पे ड्रोन से अटैक भी कर सकता है और सर्विलांस भी कर सकता है। यस, खेती में भी हम लोग बीमारियों का, कीड़ों का या पौधों में, चाहे वो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस है, चाहे वो पानी की स्ट्रेस है, उसको जो भांप लेता है, उसके लिए अलग अलग सेंसर्स हैं। तो जब वो भांप लेता है तो सिस्टम को वो एकदम से अलर्ट देता है और जो सिस्टम है उसमें सॉल्यूशंस दिए हुए वैज्ञानिकों ने, वो उन मॉडल्स में जाती है चीज़ और वो जो डाटा है वो प्रोसेस होके एकदम से ट्रिगर करता है ऑटोमेशन सिस्टम को कि भाई ये चीज़, ये कब, जैसे कीड़ा ही आ गया, कोई प्रकोप आ गया किसी कीड़े का और बहुत बड़े खेत में कोई नहीं घूम सकता है। कई बार क्या होती है, बड़ी ऊंची 8-8 फुट की फसल है, जैसे शुगर केन है, आपका कॉटन है, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, एप्पल है, मैंगो है, कीड़ा उड़ता हुआ उनको दिख जाएगा, इमेजेस में बीमारी के लक्षण दिख जाएंगे, तो वो ऊपर से ही वो हमारे सिस्टम्स को गाइड हो जाता है और हम लोग पहले अलर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा ही जैसे प्रकोप आए चीज़ का, हम अलर्ट हो जाते हैं। जैसे उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं बीमारी का और कीड़ों का, वो आया, उसी समय पे हम लोग जो है वो स्प्रे कर देते हैं। मैनुअल भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं और ड्रोन से भी उसके लिए शेड्यूल्स बने हैं। स्प्रे का एक रिकमेंडेशंस बनने जा रही हैं पूरे भारत में, डिफरेंट फसलों के लिए वो बन भी चुकी हैं। और इस तरीके से कृषि में मैनेजमेंट, सर्विलांस एंड मैनेजमेंट जो सैनिक कर रहा है वही कृषि वैज्ञानिक या तकनीकी अधिकारी जो है कृषि का, या जो कृषि एडीओ है वो कर रहा है, या एक प्रेसी फार्म या कस्टम हायरिंग कर रही है। तो जय जान, जय जवान और जय किसान, हम लोग इस सारे दोनों जो हैं वो इस चीज़ का, तकनीक का फ़ायदा ले रहे हैं और आने वाले समय में और इसमें भी किसान भाई जो इससे जो है वो फ़ायदे में जा रहे हैं। आप गत वर्षों से सीपीआरआई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीपीआरआई हिमाचल के लिए ही नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसा अनुसंधान संस्थान है जो आलू के क्षेत्र में बहुत ही विकासशील काम कर रहा है। तो किसान आपसे ये जानना चाहते हैं कि आलू के क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है या आप लोग कर रहे हैं? किस तरह से लाभप्रद हो सकती है एआई आलू के क्षेत्र में? जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीड सेक्टर में या फिर जो
बड़े बड़े खेतों में नीचे प्लेन्स में जो ऑलरेडी उसमें बीमारी और कीड़ों के सर्विलांस के लिए ऑलरेडी इसमें पैकेजेस बन गए हैं और बन रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो बीमारी और कीड़ों के लिए स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, पिछले 4-5 साल पहले हमारा IIT मंडी के साथ, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट्स, तो हमारा इंस्टीट्यूट और उन्होंने मिलके एक बहुत बढ़िया जो बीमारी हैं, जैसे आपकी पोटैटो में जो झुलसा रोग लगता है, ब्लास्ट का लगता है, उसके लिए एक पैकेज बनाया हुआ है। उसको जो है जैसे डिफरेंट फ़ोटो लेते हैं आप कैमरा के थ्रू या ड्रोन के थ्रू, तो उसको प्रोसेस किया है, तो कौन जैसे बीमारी के लक्षण आते हैं तो वो पता लगा सकते हैं हम लोग, और ये हमने काम किया हुआ IIT दिल्ली के साथ। दूसरा, हम लोगों का एक इंडोब्लाइकास्ट का डिजीज़ फोरकास्टिंग का मॉडल है, तो उसमें क्या कि ऑलरेडी मॉडलिंग की है, ये AI है, कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें हमारे डिफरेंट स्टेशंस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हमारे एक्रिप के स्टेशंस हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक मॉडल बनाया हुआ हमने कि उसमें जो है ये स्टेज आएगी या नमी का ये स्तर होगा, मौसम का ये स्तर होगा तो जो बीमारी आने की संभावना झुलसा रोग की होगी। तो इंडोब्लाइकास्ट मॉडल से हम लोग जो है डिफरेंट रीजन्स के लिए जो है वो फोरकास्ट कर देते हैं कि भाई आपकी नमी का स्तर ये है, अब मौसम का स्तर ये है, और अब ये बीमारी आने वाली है। तो ऑलरेडी हम लोग इंडोब्लाइकास्ट मॉडल को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। दैट्स ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्मार्ट फार्मिंग और प्रिसीजन फार्मिंग का एक अवयव है। उसके अलावा हम लोग सेंसर बेस्ड, जैसे हम लोग स्पैड मीटर है, या आप लोगों का दूसरे जैसे सीकर NDVI वगैरह वैल्यूज़ को लेके जो हम लोग पौधों में जो नाइट्रोजन के मैनेजमेंट के लिए ये प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। और उसके अलावा डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी आलू में या दूसरी क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए या पोषक तत्व प्रबंधन के लिए। उसके अलावा हमारा आप लोगों का जो इरिगेशन सिस्टम्स है उसमें भी AI को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे समझ सकते हैं कि ये AI का अभी एक शुरुआत जैसी हुई है कृषि में, और इसमें हमारे इंस्टीट्यूट नहीं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। और आने वाले 4-5 सालों में आपको हर फसल के लिए एक अल्टरनेट AI के मॉड्यूल, जैसे हम पैकेज पेट्सेस बनाते हैं, तो इस तरीके से जो है वो काम करने जा रहे हैं। डॉक्टर अनिल, केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें चाह रही है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है, लेकिन किसान मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, फसलोत्पादन भी बहुत अच्छे से करता है। विपणन की जब बारी आती है वहां हमारा किसान बहुत पिछड़ जाता है। क्या किसानों की आर्थिकी और विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी AI का महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है? बिल्कुल सर, हमारे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो हमारे ICAR के कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप लोगों की मार्केट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी सर तरह तरह के AI जो है वो मॉडल्स तैयार हो गए हैं, पैकेज तैयार हो गए हैं। उसमें जो है मैंने बताया कि पिछले 5 साल का किसी मार्केट में, जैसे आलू की मार्केट लें, एप्पल की मार्केट लें, तो वो देखते हैं कि इस मार्केट में पिछले 5 सालों में डिमांड सप्लाई का क्या स्तर था, और आपके कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस का किस तरह से बिहेवियर चेंज होता है। तो वो जो डाटा सेट्स होते हैं वो सिस्टम में डाले जाते हैं, और उसके अलावा कौन सी जो वैरायटी है, कौन सी जो स्टेज है, किस स्टेज पे जो प्रोडक्ट निकलता है, इन सारी चीज़ों का टाइम एंड स्पेस डायमेंशन में बिहेवियर देखा जाता है। फिर उसको मॉडल तैयार किया जाता है, फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि इस टाइम पे इस वैरायटी का, इस कमोडिटी का, इस फसल का सबसे ज़्यादा किसान को लाभ मिल सकता है, अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो वो AI के थ्रू हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, और ये इंस्टीट्यूट कर रहे हैं आज की डेट में। जैसे आप लोग का DHeart प्रोग्राम ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप लोगों का सफल किसान और आप कई तरह के इस्लाम किसान ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। वो ये बताते हैं कि खेती में डिफरेंट रिसोर्सेज इनपुट का प्रबंधन और साथ में मार्केट का किस तरह से, कौन सी कम्युनिटी में बिहेवियर चेंज हो रहा है, कब से कहाँ ज़्यादा प्राइस मिलेगा। या जैसे बधानी AI प्रोग्राम आया हुआ है, एक प्राइवेट कंपनी का है बादवानी AI प्रोग्राम, वो मार्केट का भी दिखा रहा है कि आप लोगों को इस समय पे जो है लाभ मिल सकता है। तो ये तकनीक धीरे धीरे आ रही है, तो किसान को ये पता चल जाएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है इस मार्केट में, ये वैरायटी इस मार्केट में स्पेसिफिकली वहाँ ले जानी, वहाँ मुझे अच्छा प्राइस मिलेगा। दिस इज़ द टाइम विंडो वेयर आई हैव टू, मुझे उस समय पे उस प्रोड्यूस को निकालना है, लगाना ही उस तरीके से है कि उस टाइम पे निकले और मुझे ज़्यादा से बढ़े, तो किसानों को इससे लाभ होने वाला है। डॉक्टर अनिल चौधरी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपने की है।
और किसानों को, बागवानों को आपने विज्ञान के चमत्कार से रूबरू करवाया है। एआई का महत्व क्या है ये भी आपने समझाया। आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे थे कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भूमिका क्या है। डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने बहुत ही वृहद तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आने वाला समय तकनीक का है और किसान बागवान भी इस तकनीक से अछूते नहीं रह सकते। आपको आपका एक और हाथ आपको मिलने वाला है। 2 हाथ तो सबके पास है, लेकिन तीसरे हाथ के रूप में एआई आपके साथ खड़ा होगा जहां भी आपको समस्या है। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश बहुत दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हमारे किसान बागवान काम कर रहे हैं। खेती करने योग्य भूमि किसानों के पास बहुत कम है। ऐसे में जरूरत थी कोई ऐसा सहायक होता जो किसानों के साथ 24 घंटे खड़ा रहता। तो एआई एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे किसान और बागवानों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। इस कार्यक्रम में अन्य किसी चर्चा को लेकर आपके समक्ष आएंगे। आज्ञा दें, नमस्कार। नमस्कार।